नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाशक्तिशाली टोटके चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। इस नवरात्रि अपने घर में इस जगह रखें फिटकरी, इतना बरसेगा धन कि संभाल भी नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि में फिटकरी के इस्तेमाल के ऊपर हम आपके लिए आज यहाँ एक वीडियो लेकर आए हैं। यदि आपने इस प्रकार से फिटकरी का इस्तेमाल इस नवरात्रि में किया तो आपके ऊपर देवी माँ की इतनी कृपा होगी कि अत्यधिक धन आपके घर में, आपकी तिजोरी में भर जाएगा। बस आपको जरूरत है इस उपाय को पूरा सुनने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की और कमेंट में जय माता दी लिखने की, और साथ ही साथ भरपूर मात्रा में परिश्रम करने की, क्योंकि केवल उपाय से भी धन नहीं आ सकता और केवल परिश्रम से भी धन नहीं आ सकता। दोनों ही चीजें जरूरी है। परिश्रम करें और उपाय करें तो आपको आपके परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, और उपाय करने से आपके परिश्रम का कई गुना होकर के आपका फल मिलता है। दोस्तों, ऐसे में यह भी जरूरी है कि आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। ऐसे में हम आपको व्रत विधि इत्यादि पूजन की तरीके हम बता चुके हैं आपको अपनी अलग वीडियोस में, लेकिन इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं एक नवरात्रि का पहला ऐसा अचूक टोटका जो कि फिटकरी से है। मनुष्य की काया को जो फिट कर दे वो फिटकरी कहलाती है। दोस्तों, इस नवरात्रि माता को घर बुलाना है, उन्हें घर लेकर आना है और फिटकरी के उपाय से माता की धन लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करना है और अपनी काया को फिट कर लेना है। दोस्तों, फिटकरी दो प्रकार की पाई जाती है, लाल फिटकरी और सफेद फिटकरी। दोस्तों, फिटकरी एक प्रकार का खनिज होता है जो कि पत्थर के रूप में हमारी धरती पर पाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल रक्त के थक्के बनाने में किया जाता है। पुराने समय में आपने अपने दादा को देखा होगा या माता पिता को देखा होगा जो आफ्टर शेव लोशन की जगह फिटकरी को रगड़ते थे ताकि किसी भी कटी छिली जगह को ठीक किया जा सके। पिताजी व दादाजी शेविंग के बाद और माताजी और बहनें कहीं जलने कटने इत्यादि के बाद शेविंग की जगह पर इस फिटकरी को इस्तेमाल करते थे ताकि कटे छिले निशान का घाव भर सके और उसमें रक्त का थक्का जम सके। दोस्तों, फिटकरी एक औषधीय उपाय के रूप में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके ज्योतिषीय उपाय और वशीकरण के उपाय। दोस्तों, इसके लिए हमें माता रानी को मनाना है, अपने घर बुलाना है। इसके लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं ताकि आपके घर के सभी टोने टोटके और या फिर कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। इसके लिए हम फिटकरी का प्रयोग भी करते हैं। दोस्तों, अपने घर से टोने टोटके इत्यादि बुरी नजर या फिर नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल 50 ग्राम फिटकरी लेकर आनी है और काले रंग के मलमल के पतले से कपड़े में इसको बांध करके अपने दुकान या फिर जहां भी व्यवसाय करते हैं घर में, या फिर जहां लोग ज्यादा बीमार हैं आपके घर में वहां पर, या फिर आप अपनी फैक्ट्री के आसपास या फैक्ट्री के अंदर यदि आपको फैक्ट्री इत्यादि है या फिर जहां भी आप व्यवसाय करते हैं, इसे वहां आप टांग दें। इससे आपकी सारी बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी, टोने टोटके आदि सभी का जो प्रभाव है वो खत्म होने लगेगा। दोस्तों, आपके व्यवसाय में आपको समस्या आ रही है, जैसे काम आता है चला जाता है, या फिर आप ये समझते हैं कि दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, आपकी किसी भी प्रकार की दुकान हो या बड़ा व्यवसाय हो, आप इसको वहां कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बुरी नजर या नेगेटिव एनर्जी चली गई है, जिसकी वजह से अब आपके व्यवसाय में वृद्धि होने लगी है। बस आपको 50 ग्राम फिटकरी ले लेनी है और मलमल के पतले से कपड़े में बड़ी ही खूबसूरती से इसे बांध करके, जहां पर भी आपके व्यवसाय में घाटा हो रहा है या फिर आपके घर में आपको समस्या आ रही है, लोग अत्यधिक बीमार रहने लगे हैं या फिर कुछ भी समस्या हो, जहां को लगता है टोना टोटका इत्यादि हुआ है जिसकी वजह से आप या आपके घर वाले परेशान हैं, वहां आपको इसे ही बड़ी ही खूबसूरती से टांग देना है और आप देखेंगे कि आपकी आंखों के आगे चमत्कार होने लगा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको ये टांगनी किस प्रकार है। दोस्तों, जैसे ही मान लिया आप अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो जैसे आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं या फिर ऐसे कमरे में जहां पर लोग बीमार पड़े हैं उस कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप उसकी चौखट पर प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की तरफ इसे टांग दें।
आप देखेंगे कि आपके उस घर में जहां कलह रहता है या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर लोग बीमार पड़े हैं, उस जगह पर आपको नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती नजर आएगी। और व्यापार आदि के स्थान पर भी आपको इसी प्रकार से इसे टांगना है। आप वहां देख पाएंगे कि आपके व्यापार में वृद्धि हो रही है, आपको मुनाफा होने लगा है, धन बरसने लगा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, कलेश बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में आपको या फिर आपके जो भी घर के मुखिया हो, वो रात को सोते वक्त अपने पलंग के नीचे एक लोटा पानी, उसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी डाल करके रख ले। और दोस्तों, सुबह उठ करके आपको अपने इष्ट देव या फिर आपका यदि कोई गुरु है तो गुरु मंत्र का 11 बार जाप करके, और यदि कोई गुरु नहीं है या फिर आपके इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान है, बजरंगबली है, माता है, तो उनका नाम लेकर के, यदि आपको उनका मंत्र याद नहीं है या फिर आप किसी को वैसे ही किसी भगवान को मानते हैं या फिर आप किसी भगवान को नहीं मानते हैं, तो आप बजरंगबली का 11 बार नाम लेकर के इससे किसी भी पीपल के जड़ में चढ़ा दे। दोस्तों, अगर आसपास पीपल का पेड़ ना हो तो आप इसे किसी भी मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी और पौधे में भी डाल सकते हैं। यदि कुछ भी ना मिले या फिर आपसे मंदिर भी बहुत दूर है या कुछ भी है, आपकी समस्या है कि आप नहीं डाल पा रहे हैं कहीं पर भी, तो आप इसे मेन रोड पर डाल दें। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, आप उसमें इस पानी को नहीं डालेंगे। यदि आपके घर में कोई भी पौधा है तो आप उसमें इस पानी को नहीं डालेंगे। अपने घर के बाहर किसी पौधे में, पीपल के पेड़ पर या फिर मंदिर में या फिर रोड पर डाल देंगे, लेकिन घर में नहीं डालेंगे। इससे दोस्तों आपके घर की कलह दूर होगी ही, साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी, जो भी नेगेटिविटी आपके घर में होगी या फिर जो भी वास्तु दोष होंगे वह सभी दूर होने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में आपके बच्चे बात नहीं सुनते हैं और आपस में तनामुनी रहती है, एक दूसरे के मन मुटाव हो गया है, आपसी प्रेम नहीं है, आप यदि आपके बच्चे कोई काम करने जाते हैं और उनके अंदर उसे सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको हम यहाँ उपाय बता रहे हैं, वो आपको करना होगा। दोस्तों, आपको अपने बाथरूम में एक कटोरे में फिटकरी के डेले भर करके रख देने हैं और आपको हर महीने आपको यह कटोरे की फिटकरी को बदलना होगा। इस कटोरे के फिटकरी को आप कहीं भी फेंक सकते हैं, किसी पेड़ के जड़ में डाल सकते हैं या फिर कहीं भी आप बाहर अपने घर से बाहर फेंक सकते हैं और नई फिटकरी भर करके किसी भी कटोरे या कटोरी में भर करके आप अपने बाथरूम के किसी भी कोने में, खासकर से यदि उत्तर दिशा का कोना हो तो वहां पर इसे रख दीजिए। इससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी परेशानियां हैं, वो सभी दूर होने लगेंगी। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके घर में जो प्रेम भाव था वापस आने लगा है, काम जो बिगड़ रहे थे बनते बनते वो सभी बनने लगे हैं। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं धन प्राप्ति के लिए आपको फिटकरी का बहुत ही अचूक टोटका। दोस्तों, इसके लिए आपको रात को सोने से पहले अपने दांत फिटकरी से साफ करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से दातुन या फिर पेस्ट हम इत्यादि हम कुछ भी करते हैं, वैसे ही आपको अपने दांत फिटकरी से साफ करने चाहिए अपनी उंगली की सहायता से। यदि आप सिर्फ और सिर्फ फिटकरी के पाउडर से इसका अपने दांत को साफ नहीं कर सकते हैं तो आप इसे किसी अपने दंत मंजन में इसको मिला सकते हैं और फिर आप इसे अपने दांत साफ कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको फिटकरी से मंजन करना अच्छा नहीं लगता है तो आपको इसके लिए एक और उपाय बता देते हैं, इसका अल्टरनेटिव। आपको दोस्तों सुबह उठ करके अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर आपको जो है मिला लेना है और फिर उससे आपको स्नान कर लेना है। आप देखेंगे कि कैसे आपके दिन दूनी और रात चौगनी बरकत होती है और किस प्रकार से आपको धन बरसने लगता है आपके घर में। आपकी खाली तिजोरियां और खाली पर्स के प्रकार से पैसों से लपालप भरने वाला है। दोस्तों, चलिए अब आपको बता दें कि कारोबार में कामयाबी के लिए आपको फिटकरी का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। इसके लिए आपको 5 टुकड़े फिटकरी के ले लेने हैं और 6 नीले फूल लेने हैं। ये नीले कलर का फूल कोई भी हो सकता है, गुलाब, गेंदा या कुछ भी, लेकिन होना नीला चाहिए। और दोस्तों, आपको एक कमर में बांधने वाला बेल्ट लेना है। बेल्ट दोस्तों ध्यान रखें कि आप लेडीज बेल्ट लेकर के आए और आपको 9वीं के दिन इसे अपने घर के मंदिर में माता को चढ़ा देना है और 10वीं के दिन किसी कन्या को ये तीनों चीजें भेंट कर देनी है। और फिर उस बेल्ट को कन्या को दे करके नीले फूल और फिटकरी आप उससे वापस ले लें। आप नीले फूल को बहते हुए पानी में प्रवाहित करके आए और उसके बाद फिटकरी के 5 टुकड़ों को अपने गले में रख दे। इससे आपके व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आप देख पाएंगे। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि यदि आपके ऊपर कोई
कर्जा है और बहुत लंबे समय से है या कम समय से है, लेकिन आपका वो कर्जा पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप चाहते हैं कि कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? आपको करना कि थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर लेकर के आपको एक पान के पत्ते पर रख देना है और माता रानी के सामने वह पत्ता रख करके पूजा करनी है। और फिर आपको पूजा करने के बाद उस पान के पत्ते को सभी सामग्री समेत ले जा करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख के उसको किसी पत्थर से दबा देना है। किसी भी नवरात्रे में, यानी 3 नवरात्रे आपको लगातार इस प्रकार का कार्य करना है, बीच में कोई नागा नहीं लगना चाहिए। नवरात्रे के किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं और किसी भी दिन आप इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन लगातार 3 नवरात्रे आपको यह कार्य करना है। आप देखेंगे कि आपका पुराने से पुराना कर्जा भी आपका पीछा छोड़ चुका है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से धन आया और किस प्रकार से आपने कर्जा चुका दिया। आपका पुराना से पुराना कर्जा भी चुक जाएगा। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं वशीकरण का एक फिटकरी का टोटका। दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको पिसी हुई फिटकरी लेनी है और उसके अंदर आपको थोड़ा सा सिंदूर मिला करके माता रानी के आगे रख देना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इस दौरान आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम भी लेना है। यदि आप ये वशीकरण किसी प्रेमी या प्रेमिका के लिए कर रहे हैं तो, अन्यथा आप केवल इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे और हर रोज आप इस मंत्र की एक माला जाप करेंगे और एक चुटकी सिंदूर उस मिश्रण में मिलाते चले जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप वशीकरण केवल इस प्रकार से करें कि आप जब भी जहां भी जाएं आपका कार्य बन जाए, लोग सामने वाले व्यक्ति आपसे वशीभूत होकर के आपके कार्य में आपकी मदद करें, तो उसके वक्त पे आपको केवल इस सिंदूर को, इस तिलक को अपने माथे पर करके चले जाना है और आप देखेंगे कि आपका कार्य बनने लगा है। यदि आप विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो विद्या में रुकावट है वो दूर हो जाए और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, तो इसके लिए आपको ये सिंदूर अपने माथे पर टीका बिल्कुल बीचों बीच लगा करके जाना है और थोड़ा सा सिंदूर अपनी आंसर शीट पर भी छिड़क करके आ जाना है। आप देखेंगे कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक पाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप फिटकरी का कुल्ला करके भी किसी अपने प्रेमी प्रेमिका या जिसको भी आप वशीकरण करना चाहते हैं वह भी यदि आप करके जाते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद और जय बजरंगबली।